बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल हमें दिया गया है, इंटीग्रैंड है हमारे पास यहाँ cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का। हम यहाँ पे लेट लेंगे। इस क्वेश्चन को हम दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में हम लेट लेंगे कि जो हमारा गिवन इंटीग्रल है वो I1 के इक्वल है। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। अब हम ये भी लेट लेंगे, एक और हम इंटीग्रल यहाँ पे लेट लेंगे I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। अब ये एक बड़ी डिफरेंट और यूनिक टेक्निक से हम ये सॉल्व करेंगे इंटीग्रल। अब हम इन दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि sin x प्लस cos x हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेंगे sin x प्लस cos x और न्यूमरेटर में भी हमारे पास sin x प्लस cos x आ जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन है, कैंसल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास I1 प्लस I2 आ जाएगा यहाँ पे x के इक्वल, क्योंकि 1 का एंटी डेरिवेटिव x, इसे हम 1 कह देंगे। अब हम ये करेंगे कि I1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे I2 को। अब I1 माइनस I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। यहाँ पे दोबारा हम एलसीएम लेंगे तो I1 माइनस I2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल sin x प्लस cos x माइनस sin x dx। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे इस इंटीग्रल को। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम u पुट करेंगे sin x प्लस cos x, du हमारे पास हो जाएगा sin x का cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और साथ में dx। तो I1 माइनस I2 हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल du ओवर u। अब यहाँ पे हम एक इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव, तब उसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास log ऑफ f ऑफ x आ जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में फंक्शन है। अब I1 माइनस I2 हमारे पास आ जाएगा log ऑफ u की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ sin x प्लस cos x। अब इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे और याद रखें हमने एवेल्यूएट करना है I1। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे I1 ऐड होके 2I1 हो जाएगा, I2 माइनस I2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2I1 हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ जाएगा x प्लस log ऑफ sin x प्लस cos x। अब हम 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारा जो इंटीग्रल था, इंटीग्रल cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू 1/2 x प्लस log ऑफ sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम इस इंटीग्रल को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे गिवन इंटीग्रल को i के इक्वल लेट ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि 2 से
मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1/2 बाई लिख लेंगे, कॉज एक्स के साथ हम 2 लिख लेंगे तो 2 कॉज एक्स हो जाएगा। अब हम 2 कॉज एक्स को ऐसे लिख सकते हैं कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स। अब हम यहाँ पे साइन एक्स को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो इंटीग्रल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि साइन एक्स माइनस प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स एक्चुअली 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे हम टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, यहाँ पे साइन एक्स और कॉज एक्स को और इसी तरह कॉज एक्स और माइनस साइन एक्स को। तो हमारे पास 2 इंटीग्रल यहाँ पे बनेंगे, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स, और हमारे पास फिर प्लस इंटीग्रल कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, इनको हमने कंबाइन कर लिया डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। पहला जो इंटीग्रल है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आई इज इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नोट करें ये वही इंटीग्रल है, डिनोमिनेटर में फंक्शन न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव, लिहाजा लॉग ऑफ फंक्शन यानी कि लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, 1 का एंटी डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा, लिहाजा हमारे पास आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।